हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोलर टेक्निकल हिंदी। दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करेंगे आईडी फैन और एफडी फैन की कि आईडी फैन और एफडी फैन में क्या फर्क होता है, इसको किस पर्पज से बॉयलर पे यूज किया जाता है और इसमें किस टाइप के बैरिंग लगे होते हैं और इसका मेंटेनेंस करते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, आईडी फैन और एफडी फैन पे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। 50 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आईडी फैन और एफडी फैन का बॉयलर पे यूज किया जाता है एयर ड्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एफडी फैन की। एफडी फैन की फुल फॉर्म होती है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। इस फैन द्वारा नेचुरल एयर को फोर्स के साथ फर्नेस में भेजा जाता है। इस एयर को एपीएच के थ्रू यानी एयर फ्री हीटर के थ्रू गर्म कर लिया जाता है और फर्नेस में फ्यूल को कंबस्शन कराने का काम करती है, जिससे हमारा फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है, अगर हम ठंडी एयर देंगे तो हमारा फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा और हम पहले ही एपीएच द्वारा उसे गर्म कर फर्नेस में भेजेंगे तो हमारा फ्यूल कंजप्शन कम होगा। दोस्तों, एफडी फैन का काम होता है नेचुरल एयर को फर्नेस में भेजना ताकि फर्नेस में जो कंबस्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं आईडी फैन की वर्किंग के बारे में। फ्यूल कंजप्शन के बाद फर्नेस में जो हूट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, इनको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आईडी फैन का यूज किया जाता है। आईडी फैन की फुल फॉर्म होती है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और ये फैन क्या करता है, सिस्टम के अंदर निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण बॉयलर के अंदर जो हूट फ्लू गैसेस होती हैं वो चिमनी की तरफ ट्रेवल करती हैं और आईडी फैन बॉयलर के सिस्टम से हूट फ्लू गैसेस को आईडी फैन के माध्यम से चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में निकालने का काम करती है। तो उम्मीद है आईडी फैन और एफडी फैन की वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी। आईडी फैन का साइज एफडी फैन से बड़ा होता है बॉयलर पे। आईडी फैन के एम्पलर का डाया जो होता है वो एफडी फैन के एम्पलर से बड़ा होता है। इसी कारण से ये बॉयलर के सिस्टम में निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। दूसरे नंबर पे जो एफडी फैन होता है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है। दोस्तों, इसका काम होता है एयर को फोर्स के साथ फर्नेस में भेजना। तो ये एक डिफरेंस होता है, आईडी फैन हमेशा बड़ा रहता है एफडी फैन से। दोस्तों, बॉयलर के आईडी फैन में सेल्फ अलाइनिंग स्पेरिकल रोलर बेरिंग का यूज किया जाता है। आईडी फैन जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए इसमें सेल्फ अलाइनिंग स्पेरिकल रोलर बेरिंग का यूज किया जाता है। ये बेरिंग रेडियल और एक्सियल लोड अच्छे से लेते हैं और इसमें एक सेल्फ अलाइनिंग का ऑप्शन रहता है, यानी इसमें हल्की सी क्लियरेंस रहती है जो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट को मेंटेन कर लेती है, यानी थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट को मेंटेन कर लेती है। दोस्तों, एफडी फैन में बॉल बेरिंग का यूज किया जाता है और इसमें एक डिफरेंस और भी होता है। आईडी फैन के जो आरपीएम होते हैं वो एफडी फैन से कम होते हैं। आईडी फैन के एम्पलर का जो डाया होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसके आरपीएम कम रखे जाते हैं और जो एफडी फैन के एम्पलर का डाया होता है वो स्मॉल होता है, इसीलिए उसके आरपीएम आईडी फैन से ज्यादा रखे जाते हैं। और दोस्तों, बॉयलर पे आपको ज्यादातर आईडी फैन बेल्ट ड्राइव देखने को मिलेंगे और एफडी फैन जो होते हैं उनका एम्पलर भी आपको कभी कभी मोटर की सापट पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों, जो आईडी फैन और एफडी फैन होते हैं इनके बेरिंगों की ग्रीस हमको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इनके जो प्लम्बर ब्लॉक होते हैं उनके ऊपर का जो कवर होता है उसको खोलकर हमें इसके ग्रीस टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए और इसके वाइब्रेशन के स्टेटस का एक शेड्यूल सेट करना चाहिए 15 दिन या 1 महीने का, यानी बेरिंग के जो प्लम्बर ब्लॉक होते हैं उनके टॉप और साइड से उसके बेरिंग के वाइब्रेशन के स्टेटस का हम पे एक रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो 15 दिन का हो या 1 महीने का। और दोस्तों, इस वाइब्रेशन के रिकॉर्ड से आपको पता चलता रहेगा कि जो आपके आईडी फैन के बेरिंग हैं उनकी कंडीशन क्या है और एम्पलर की कंडीशन क्या है। और आप देखेंगे जब कुछ मंथ निकलेंगे और आप देखेंगे जो आईडी फैन के एम्पलर की तरफ का बेरिंग है उसमें धीरे धीरे वाइब्रेशन
वाइब्रेशन बढ़ने लगा है। क्योंकि दोस्तों आईडी फैन के एम्पलर जो होता है वो कुछ मंथ बाद अनबैलेंस होने लगता है। तो अगर हम इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हम उसको मेजर यानी क्रिटिकल वाइब्रेशन से पहले ही हम उसकी मेंटेनेंस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी क्रिटिकल ब्रेकडाउन से प्रिवेंट कर लेंगे। आईडी फैन के जो फ्रेम फाउंडेशन के बोल्ट होते हैं उसको भी हमें टाइम टू टाइम टाइट करते रहना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो पुली बेल्ट यानी पुली बेल्ट ड्राइव सिस्टम जो लगा रहता है, अगर वो आपका नया है तो कोई बात नहीं। अगर ये पुराना सिस्टम है, पुली और बेल्ट के ऊपर हमें स्प्रे जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि इसको घुमाने में बहुत टॉर्क लगती है। तो कभी कभी बेल्ट स्लिपेज के चांस रहते हैं, या हम नई बेल्ट या स्प्रे का यूज करेंगे तो वो भी बहुत कारगर होता है। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बोलर से और मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों। और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपने हमें पिछली वीडियो में बहुत सपोर्ट करा है, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।